Hi all, welcome back. Today's topic will be energy exchange done by a system. Energy exchange done by a system किसके साथ? With surrounding. With surrounding. Correct? With surrounding. I hope all of you have completed till internal energy because OCC has, I think, uploaded videos till internal energy and you are understanding the concept which is going from our side. Okay, so today's topic will be energy exchange done by a system with the surrounding. अब पहली बात कौन सी एनर्जी? तो फर्स्ट एनर्जी जो एक्सचेंज करता है सिस्टम सराउंडिंग के साथ वो होता है हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. करेक्ट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो पहली जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो होती है हीट के फॉर्म में और दूसरी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो है वर्क के फॉर्म में. वर्क के फॉर्म में मोस्ट ऑफ द बुक्स they have written the heat as a disordered form of energy. Disordered form of energy. Form of energy. और वर्क को क्या लिखा है? Ordered form of energy. Ordered form of energy. So let's see how the topic goes. So let's focus first on heat and then we'll move towards work. So heat का जो abbreviation है आपको पता है अब तक Q and जो work का abbreviation है वो है W. ठीक है? So let's focus on heat first. Let's focus on heat first. कि अगर heat एक energy है तो उसको पढ़ना कैसे है? तो उसको पढ़ना कैसे है? अब ये देखो कि फिर हम आ जाते हैं एक कप ऑफ टी में. ठीक है? कप ऑफ टी में. सो देयर इज अ टी हियर. देयर इज अ टी हियर और it's a hot tea, so all the vapors are coming out. Vapors are coming out. Now in this system, what is your observation? What is your observation? Temperature of the system is high. Temperature of the system is high. System is high. Correct? तो इसलिए क्योंकि आपकी चाय गर्म है इसलिए एनर्जी कहाँ जा रही है? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ. सो एनर्जी एनर्जी कौन सी एनर्जी बेटा? कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी. हीट एनर्जी इज मूविंग मूविंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. है ना? ऑब्जर्वेशन तो यही है. सिस्टम टू सराउंडिंग. क्लियर होता है? हीट एनर्जी आपके सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है. अच्छा, अगर ये जा रही है तो सिस्टम की एनर्जी बाहर जा रही है तो सिस्टम की एनर्जी में डिप आ रहा है. सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रहा है और सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पर क्वेश्चन वही उठता है कि ये काम कब तक होगा? तो आप बोलोगे जब तक चाय ठंडी ना हो जाए. है ना? लेकिन आप अगर उसको केमिस्ट्री के टर्म में बोलोगे तो ये काम तब तक होगा जब तक आपके सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम ना एस्टेब्लिश हो जाए. है ना? जब तक आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए. ये पूरी कहानी क्यों चल रही है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. मैं यही लिख रही हूँ. ठीक है? आप नोट्स लिखते जाइएगा. ये पूरी कहानी क्यों चल रही है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपका जो हीट है, जो चाय गर्म है आपकी, वहां से जो हीट एनर्जी है कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में. तो पहला तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रांसफर होता है. एनर्जी ट्रांसफर होता है. अच्छे से भी लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. एनर्जी ट्रांसफर होता है. करेक्ट?
अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है बेटा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी चाय गर्म है और सराउंडिंग, अगर चाय का टेम्परेचर समझ लो आप 80 डिग्री है, 90 डिग्री सेल्सियस है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है, अभी जो आप बैठे हो तो कोई 30 डिग्री में बैठा होगा, कोई 32 में, कोई 25 में, तो डिपेंड करता है ना कि सर अब चाय कितनी है, 60-80 डिग्री, सराउंडिंग उससे बहुत कम है। तो चाय से जो हीट जा रही है सराउंडिंग की तरफ, उस हीट को, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज, इसको हम हीट बोलते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। तो कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा? हाई से कहाँ जा रही है? हाई से किधर जा रही है? लो की तरफ जा रही है। तो जो हीट एनर्जी है वो हमेशा ट्रैवल करती है हाई से लो की तरफ। क्लियर होता है? तो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझेंगे, एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रैवल होती है हाई से लो की तरफ, उसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ये काम कब तक चलता है? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है ना? अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो क्या मैडम सिस्टम हमेशा हीट देगा? जरूरी नहीं है। लेट्स टेक अ पैन नाउ एंड पुट सम वाटर, चाय बनाने के लिए, है ना? तो अभी सिस्टम क्या है? सिस्टम रिलैक्स्ड है, पानी चलो 25 डिग्री में, बट अभी सिस्टम को एनर्जी चाहिए। पहले वाले में आपकी चाय गर्म थी तो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रही थी। अभी अगर आपको चाय बनाना है तो सिस्टम को एनर्जी चाहिए। तो अब हीट सिस्टम पे जा रही है, यानी सराउंडिंग से किधर जा रही है? सिस्टम की तरफ जा रही है ना? तो हीट क्या है? हीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लेकिन एनर्जी कैसे मूव करेगी? हाई से लो के तरफ। पानी अब गर्म होगा ना, जब आप हीट दोगे तो पानी किधर होगा, किधर जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, फिर बॉयल होगा, फिर आप उसमें शक्कर, चाय पत्ती सब डालेंगे, टी बैग्स भी डालेंगे, डिपेंड्स। तो अब आप इसको समझो कि हीट क्या है? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फाइनल स्टेटमेंट क्या आ रहा है? हीट is a mode of energy transfer, ठीक है ना? between system and surrounding, between system and surrounding क्लियर है? क्लियर है? टॉपिक बहुत सिंपल है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ उसको वर्ड्स दे रहे हैं। ओके, अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर है, अब असर्शन का क्वेश्चन, ये जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कब तक होता है? हाउ लॉन्ग दिस एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस? तो आप ये नहीं बोल सकते कि जब तक सिस्टम ठंडा ना हो जाए, नहीं, क्योंकि चाय ठंडी हो सकती है लेकिन पानी तो गर्म कर रहे हो ना। तो आप यहाँ एनर्जी कब तक दे रहे हो? मैम जितना उबालना है तब तक, ठीक है, लेकिन कितना? तो दूसरा प्रोसेस होता है कि एनर्जी ट्रांसफर, सो दिस टेकन प्लेस थ्रू, कैसे होता है एनर्जी ट्रांसफर? थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन till thermal equilibrium is achieved. Thermal equilibrium is achieved. अब इस पे फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके लिए नया हो गया। अब इसको रट तो सकते नहीं है, नहीं तो असर्शन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो पहले वाला क्या था हमारा सिस्टम, याद करो, ये हमारी चाय की कप थी, है ना, और ये हॉट टी था। अब इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा?
आपकी चाय कितनी थी बेटा? चलो मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर बाहर कितना है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं कि 25 डिग्री है, चलो 25 डिग्री। तो ये हीट कब तक सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी? थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन। कौन सा वर्ड लिखा है? थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन। ये क्या है? वेपर्स हैं, करेक्ट? ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो द हीट विल पास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। केस 1 में #1 डाल लो। तो केस 1 में ये कब तक जाएगा हीट? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है ना, इक्वल हो जाए, करेक्ट है? इक्विलिब्रियम और पढ़ेंगे डिटेल में, एक बहुत ब्यूटीफुल केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक भी है क्लास 11th में। हाल फिलहाल ये समझना है, जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मीन्स बाहर का टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री। तो चाय का टेम्परेचर भी क्या होगा? थोड़ा सा 25 तक आ जाए, ठीक है? और फिर क्या हो जाएगा? फिर वो जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, और आप लोकल भाषा में या आम भाषा में बोलते हो कि चाय हमारी ठंडी हो गई, द टी हैज बिकम कोल्ड। क्लियर है? अब सेकंड केस देखो, ये वाला जो सेंटेंस है अब यहां समझेंगे। अब यहाँ पे आपको हीट दे रहे हो, है ना? 25 डिग्री का यहाँ वाटर था, आपको बनानी है चाय, है ना? बाहर का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है ना? अब बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग कब होती है? कितनों को पता है कि बॉइलिंग कब होती है? कब? ये जो वेपर निकल रहा है, बाहर का एटमॉस्फेयर कितना है? 1 atm, करेक्ट? 1 atm. So when the vapor pressure is equal to, when the vapor pressure of your system is equal to atmospheric pressure, तब फिर बॉइलिंग स्टार्ट होता है। तब फिर क्या होता है? बॉइलिंग स्टार्ट होता है। टॉपिक से नहीं हटते हैं, अभी ये हम वापस आते हैं कि अब ये पानी आप कब तक गर्म करोगे? आप ये पानी तब तक, यहाँ से अब आप हीट इसको दे रहे हो, तो यहाँ पे आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, और जब तक आपको चाय बनाने के लिए जितनी हीट चाहिए आप उतनी लोगे। तो यहाँ सिस्टम हीट दे रहा है और यहाँ सिस्टम हीट ले रहा है। Here heat is given by the system, here system is taking heat here, correct? तो अब सेकेंड इसमें से क्या निकल के आता है कि अगर सिस्टम हीट दे रहा है, अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो सिस्टम का लॉस हो रहा है, तो क्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर सिस्टम हीट ले रहा है, जैसे आप बुनसन बर्नर लगा के हीट दे रहे हो, सिस्टम हीट ले रहा है तो सिस्टम को फायदा हो रहा है, तो क्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? टॉपिक इजी है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखा कि हमेशा जो हीट है, हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम, ऑलवेज, अब मैं तो ऑलवेज लिख दूं तो बेटर वर्ड होगा, ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इससे क्या समझ में आता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रेवल करेगी, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट क्यों ट्रेवल करेगी? तो हीट ट्रेवल नहीं करेगी, है ना? तो हीट कुछ ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल दूं कि लो बेटा 1 kg हीट ले लो, नहीं। हीट मैटर नहीं है बेटा, हीट सब्सटेंस भी नहीं है। तो हीट क्या है? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है? एक तरीका है। अच्छा,
अब अगर एनसीईआरटी आपका बोलता है तो एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलो, अब आपसे कोई बोले कि डिफाइन हीट, आप क्या लिखेंगे? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? नहीं, हीट क्या हो जाएगा अगर हम बोलें तो, या क्वांटिटी, भाई एनर्जी की भी तो एक क्वांटिटी होगी ना, कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर आपको करनी है, इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर आपको करनी है। तो हीट का भी क्या होता है बेटा, एक अमाउंट रहता है। आपके यहाँ चाय तो ऐसा नहीं कि हमेशा हीट ट्रांसफर करिए, एक टाइम तक ही करेगी ना। सो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लोज, लिख लीजिए, विच फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से लिखिएगा। और सिस्टम हीट दे रहा है तो Q नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम हीट ले रहा है तो Q पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है ना। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। लास्ट यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। अब यूनिट ऑफ हीट की बात करें तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल्स, ठीक है, तो क्या होगा? जूल्स। अब हीट की एक और यूनिट होती है, वो होती है कैलोरी, है ना। बहुत लोग कैलोरी बर्न करना चाहते हैं आजकल, तो ये हो गया कैलोरी। तो CAL के फॉर्म में लिखेंगे। आप अभी 11th में आए हैं तो आप यूनिट्स पे फोकस ज़्यादा करिएगा, न्यूमेरिकल में हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, हीट की यूनिट हो गई जूल्स, जो भी बोलो आप। कैलोरी हो गया। कैलोरी के अलावा अगर आप देखो तो एक CGS सिस्टम होता है हमारा, करेक्ट? चैप्टर 1 में अभी पढ़ के आ रहे हो। एक जो CGS सिस्टम होता है उसमें होता है अर्ग, यूनिट है क्या CGS सिस्टम में? अर्ग। और जो 1 अर्ग है वो 10 टू द पावर -7 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है ना। वो 10 टू द पावर -7 जूल्स के बराबर होता है। क्लियर होता है। अब अगर आप बोलो कि मैडम जूल और कैलोरी में थोड़ा आप रिलेशन बताओ, तो वो भी लिख लो कि अगर आप 1 जूल की बात करो तो उसमें कितनी कैलोरी है, तो 0.2390 कैलोरी। मैं जूल क्यों लिख रही हूँ, कैलोरी, है ना। और अगर आप बात करो कि 1 कैलोरी में कितना जूल है, तो 4.184 जूल। तो अब कृपया मुझसे ये ना पूछें कि ये हमें याद करना पड़ेगा क्या, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना ही ये आपका पार्ट हो जाता है, फिर आपको इसको मगअप नहीं करना पड़ता कि ऐसा यूनिट जूल है, कैलोरी भी इसकी यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरी है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल है। CGS में अर्ग है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो ये हो गया हीट। तो हीट क्या है? एनर्जी है, जो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, बेटा दोनों कर सकती है। वो एनर्जी है, वो सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है। अब ये कब जाएगी? अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, तो हीट कहाँ जाएगा? सिस्टम से सराउंडिंग में। और हीट सराउंडिंग से भी सिस्टम में आ सकती है।
सराउंडिंग से कहाँ आ रही है? सिस्टम में। अब इस केस में क्या हो रहा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? हाई है। जैसे आपको चाय गर्म करनी है तो आपका सिस्टम है, हीट चाहिए ना, तो सराउंडिंग से ही तो देंगे, तो वो हीट देंगे। तो अगर हीट सराउंडिंग से जा रही है तो हाई से लो की तरफ जा रही है, और सिस्टम रिलीज कर रही है तो भी हाई से लो के। हीट, कोई भी एनर्जी है वो हाई से लो की तरफ ही आती है, करेक्ट? क्यों? क्यों? स्टेबल होने के लिए। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, करेक्ट? आपको भी चाहिए, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो हीट, ये था हमारा एक डिफरेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी वे डिसाइडेड टू डिकोड फॉर यू, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप जब ये लेक्चर पढ़ो उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क लेंगे और वर्क को हम क्लियर करेंगे कि अच्छा, वर्क तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन वर्क का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो अब आपने देखा कि अच्छा, हीट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, करेक्ट? डिसऑर्डर्ड कैसे हुई भाई? डिसऑर्डर्ड कैसे हुई? तो जब आपकी चाय ठंडी होती है, जब आपकी चाय ठंडी होती है और यहाँ से जब भाप निकल रहा है तो वो क्या ऑर्डर्ड निकलते हैं? एकदम अच्छे बच्चे जैसे यही लाइन में जाएंगे, ऐसा है? नहीं, हीट तो कहीं से भी क्या होती है? रिलीज होने का रास्ता ढूंढती है ना? रिलीज होने का रास्ता ढूंढती है। तो याद रखना, हीट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ वर्क एंड वी विल एक्सप्लोर वर्क. See you in the next class.